हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो जैसे काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था कि कुछ बड़ा आने वाला है, तो उस जर्नी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज सुबह के अभी बज रहे हैं इस टाइम पे कुछ 12:15 और दिन है 10 तारीख फरवरी। तो ये जर्नी आज हमारी आज का जो मेरा जर्नी है ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर का है। तो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे वहाँ पहुँचेंगे, ये सब आपको चलो शुरू करते हैं इस सुपर जर्नी को। बजरंग बली जी जय बजरंग बली, हिम्मत देना हमें। चलो जी, फिर तो गाड़ी निकाल दी हमने घर से बाहर, बाहर आ गए तरीके से और शुरुआत कर रहे हैं हम अपने सफ़र की बजरंग बली के नाम से। तो बजरंग बली का नाम लें और हनुमान चालीसा नाम ऐसा हो सकता, तो शुरुआत कर रहे हैं बजरंग बली के नाम से। शुरू कर दी हमें अमेजिंग सी जर्नी और बहुत मज़ा आने वाला है इस सफ़र में और इस जर्नी में। तो स्टे ट्यून्ड गाइस और आपको भी मज़ा आएगा। तो अभी तो रात है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जगहें भी बहुत अच्छी अच्छी आएंगी और आपको दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं फिर, पहले यहाँ थोड़ा बाहर निकलेंगे फिर करते हैं आपसे बात। तो ये वहाँ से घर से निकले था तो मेरे का चंडीगढ़ में फ्यूल पंप है। पावर डलवाना ज़्यादा सही है क्योंकि ना हाईवे पे एवरेज अच्छी देता है गाड़ी और फ्यूल क्लियर है एकदम होगा, तो वही डलवाना रिकमेंडेड है। दूसरा नॉर्मल फ्यूल मत डलवाना कहीं से, वो सब बेकार है, गाड़ी की एवरेज डाउन करता है। तो मैं ना ये बताने लगा था कि भाई हमारी छुट्टी थी वैसे कल से, हमने कल ऑफिस आना था और फिर ये सोचा था कि तो हमने ये सोचा था कि भी ऑफिस आएंगे, ऑफिस आने के बाद फिर शिफ्ट करने लगाएंगे पूरी, और सुबह 3:30 बजे यानी कि वेडनेसडे का जब सुबह 3:30 होता ना तो हम निकल जाते। बट गेस व्हाट, हम लोगों से इंतज़ार ही नहीं हुआ भाई। हम इतने एक्साइटेड थे और इतने क्रेजी हो रखे थे कि हमने ना हाफ डे लिया आज का और हम निकल आए कि भाई बस अब काम नहीं हो पाएगा, हमें जाने दो। तो भाई उसी एक्साइटमेंट में हम निकल तो आए हैं। अभी हम पहुँचे चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक के पास पहुँच गए, बस यहाँ से राइट लेना और फिर सीधा दिल्ली हाईवे। तो अभी सफ़र तो बहुत लंबा भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है फ़ोन को, खुद ही कैमरा बंद कर दिया इसने, कह रहा है मत करो ये सब हरकतें अच्छी नहीं है। ठीक है चलो अभी आगे चलते हैं फिर देखते हैं। भाई ये चंडीगढ़ की लास्ट लाइट है, बस यही है चंडीगढ़ में ना। देखो रात के चाहे 1 बज रहे हैं, चाहे 2, चाहे 3, अगर रेड लाइट है ना तो आपको रुकना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन चलाना आ जाते हैं भाई। तो इसीलिए बस अब ये लास्ट लाइन है, लास्ट लाइट है, इसको क्रॉस करके हम सीधा पंजाब एंटर कर देंगे दोबारा से। तो फिर वो हाईवे आ जाएगा पूरा ऊपर फ्लाईओवर पे, तो वहाँ से तो बढ़िया एकदम। तो ये पहला टोल आ गया दप्पड़ का, ठीक है जी। ये हमारा जो टोल है ये 15 रुपये का लगा है, वैसे तो नहीं 100 रुपये का टोल है ये। तो इसमें हमारे पास एनुअल पास लगा हुआ तो उसके ना 15 रुपये कटते हैं। तो मेरे पास कुछ 187 जैसे अभी टोल्स बाकी है। तो जितने भी हमारा जो ट्रैवल रहने वाला है, जो भी हमारा आज का ट्रिप रहने वाला है, उसमें जितने भी नेशनल हाईवे पे टोल्स आएंगे वो सारे फ्री रहेंगे। बट जहाँ पे एक्सप्रेस हाईवेज आएंगे वहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा। तो अभी डप्पर पहुँचे हैं भाई, डप्पर तो बस ऑलमोस्ट अब हमने जो है दिल्ली हाईवे पकड़ लिया हुआ है, बस अब इसी पे चलते रहेंगे और सीधा सीधा दिल्ली पहुँच जाएंगे। बीच में सोच रहे हैं कहीं एक जगह रुक के ना खाना खाने के लिए, तो देखते हैं, कुछ भूख तो लगी है तो कहीं पर रुक के खाना खाएंगे, फिर वहाँ पे अपडेट करेंगे आपको।
भाई रात को मेरी शक्ल दिखाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है अंधेरे में, क्योंकि ड्राइव कर रहा हूँ। तो अभी पहुँच गया हम अम्बाला, और अम्बाला की वाइब देखो भाई क्या है। ये देखो, वेलकम टू हरियाणा, हरियाणा में आपका स्वागत है। ये देखो भाई, देख रहे हो क्या मस्त लगता है ना शहर। ये बड़े शहर इतना मस्त बाहर से दिखता है, अंदर है नहीं कुछ भी इसमें। एनीवेज, तो अम्बाला क्रॉस करने लगे हम, और अभी बस अभी हमारे को 1.5 घंटा जैसा हो, 1 घंटा हो गया चलते हुए। तो गाड़ी एवरेज भी सही दे रही है, बढ़िया चल रहा है सब अभी तक। तो भाई ये देखो, ये बसें ना ऐसे 3 हैं, ये पीछे एक और थी भाई, 2 थी ना पीछे ना, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं ये पुरानी बसें। मुझे लग रहा है शायद कंडम कर देंगे रात को जाके ना इनको। कबाड़ में बिकेगा भाई, सरकार को पैसा आ जाएगा इस बन बसों को बेचने का। घर पे होता था ना ऐसे, पुराने कबाड़ को बेच दो, खाली बोतलें बेच दो, प्लास्टिक बेच दो, उससे पैसे आ जाते थे। बचपन में बहुत बेचे हैं मैंने ना, और 20, 25, 30, 40, 50 रुपये जो मिलते थे उसमें कुछ खा लेते थे। वो हमारी पार्टी के लिए होते थे, तो हम वेट करते थे घर पे कबाड़ कब इकट्ठा होगा। पापा को ना न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक था, तो हमारे घर पे न्यूज़पेपर डेली आता था। तो वो जैसे ही महीने के न्यूज़पेपर होते थे, तो महीने 2 महीने के इकट्ठे हो जाने, फिर मैंने उनको बेच देना। तो उस टाइम पे पैसे भी बहुत मिलते थे उस टाइम के लिए। तो बचपन में ऐसे 2 किलो न्यूज़पेपर बेचने के भी आप समझो 20-30 रुपये भी मिले, तो हमारे लिए बचपन में तो बहुत होते थे भाई। तो अभी देखो दिल्ली के पास पहुंचने वाले हम। दिल्ली के पास तो नहीं, मतलब टूवर्ड्स दिल्ली है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, देखो पता नहीं कहाँ। तो 180 किलोमीटर रह गया भाई दिल्ली, और पहुंच गए हम कुरुक्षेत्र। तो ये है जी कुरुक्षेत्र, यहाँ हुई थी महाभारत। तो मैं आज अपनी महाभारत का बदला लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभिमन्यु महाभारत में भी था और आज भी हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, इसलिए मैं आज कुरुक्षेत्र आया हूँ। आज मिल के जाऊँगा भाई इनसे मैं। सो फाइनली पहली ब्रेक है भाई अम्बाला। ये कुरुक्षेत्र के आगे ना एक फूड कोर्ट मिल गया था हमारे को, अमन का ये स्टॉप शॉप है, और यहाँ पे रुकी है गाड़ी। तो जगह दिखाता हूँ आपको ना। तो यहाँ से लिए जी चाय हमने, अदरक चाय बोली एक, और ये भैया बना रही है चाय। बस चाय देख के मुझे स्वाद आ गया। तंदूरी चाय, वो खड़ी है गाड़ी सामने, कहाँ गई सही। और बास्किन रॉबिन्स, वो देख रहे हो, अमन बरिस्ता, सब है इस पे। तो भाई ये चाय एक ले ली हमने, और भैया बोले भैया बाय कर दो एक बारी। बाय बाय, थैंक यू। तो जी पेट पूजा हो गई है हमारी। अब हम यहाँ से गाड़ी निकालते हैं और फटाफट दिल्ली की ओर निकलते हैं। बट दिल्ली जाने से पहले एक चीज़ मुझे नज़र आ गई गाइस, वो ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को जब से मैं चलाऊँगा मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि टायरों में हवा थोड़ी ज़्यादा है। तो वो सामने उधर फ्यूल पंप पे वो हवा वाला पॉइंट है, क्योंकि लॉन्ग रूट चलना है। तो ये चीज़ें जो है ना, टाइम टू टाइम, चाहे आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया चीज़ें चेक करके चलते रहेंगे। तो फटाफट चलते हैं उस पर सामने, और वहाँ से हवा चेक करके फिर आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं जी करनाल, और दिल्ली बस यहाँ से कुछ 120 किलोमीटर जैसा रह गया है। तो उसके बाद हमने वहाँ से ले लेना है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, मतलब नागपुर की तरफ जाना है हमने। तो नागपुर की तरफ कौन सी रोड जाती है वो वहाँ जाके मैप लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली तक तो मैप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली तक तो स्ट्रेट रोड है, और रोड भी मस्त खाली है। बट ठीक है, थोड़ा हल्का सा ट्रैफिक तो है ही है इस टाइम पे, बसेज हैं और ट्रक्स चल रहे हैं। बट ठीक है, मज़ा है, बढ़िया चल रहा है अभी तक तो, फर्स्ट क्लास। खाना हमने खा लिया था, गाड़ी की हवा चेक कर ली थी, और अभी बस कुछ हम 120 किलोमीटर जैसा चल आए हैं। 120 किलोमीटर हमारा कवर हो चुका है जब से हम चले हैं, और अभी 120 मोर है, और 120 किलोमीटर पे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए जी 11 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे सोनीपत। 111 किलोमीटर में। तो फिलहाल तो करनाल एंटर करने वाले हैं। पानीपत तो शायद आगे पीछे रह गया, पता नहीं। ये मुझे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है यार, ये करनाल पानीपत का। तो मैंने करनाल दिखा था पीछे, तो करनाल आने वाला है अभी। ये देखना, ऐसे ही होंगे। देखो मैंने ये तो वीडियो
वीडियो में जो डालना है ना, ये वाला तो मैंने साइलेंट करके वो कर देना, म्यूजिक को प्ले ओवर कर दूंगा इस पर ना, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो भाई दिल्ली का कैसा है ना, दिल्ली तो बहुत अप डाउन किया है यार। मतलब दिल्ली इज़ लाइक कि 3.5 आवर्स में आप दिल्ली पहुंच जाते हो। दिल्ली तो हम इतनी बारी गए हैं कि पूछो ही मत। मतलब दिल्ली की गली गली याद है। बहुत शॉपिंग भी करी है दिल्ली से और बहुत हम घूमे भी हैं। मैंने तो खैर 4 साल वहाँ पे जॉब भी करी है गुड़गांव में। तो दिल्ली तो मैं बहुत गया हूँ। तो दिल्ली तक का तो रास्ता कोई ऐसा खास है नहीं, वो तो पता ही है हमें कहाँ से कैसे जाते हैं। बट जो आगे जो रास्ता है ना, वो हमें मैप पे लगाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आज हमें ना वाहन से एप्लीकेशन से मैसेज आ गया भाई फाइनली कि आपकी गाड़ी की PUC एक्सपायर हो गई है। तो वो दिल्ली जैसे मैं पहुँचूँगा तो ना सुबह में कोई देखता हूँ पेट्रोल पंप कोई खुलेगा, जैसे ही दिन का सुबह का सबसे पहला फ्यूल पंप जहाँ मिला उससे PUC करवा लेंगे भाई, क्योंकि PUC करवानी ज़रूरी है। 100 रुपये का काम है, 100 रुपये के चक्कर में क्यों ऐसे फालतू में कोई पंगा लेना है। बाकी तो सब यही है अपनी गाड़ी में। इंश्योरेंस अपनी गाड़ी की है, लाइसेंस हमारे जेब में, चेक करना भाई है, पॉकेट में लाइसेंस है भाई, ठीक है। तो बट बाकी देखो यार, फटाफट से ऐसे ही बस गाड़ी चलती रहेगी भाई। अभी गाड़ी चलाते रहेंगे, 80 90 90 100 की स्पीड मेंटेन करी हुई है और इसी स्पीड में हम चलते रहेंगे भाई नॉन स्टॉप। गाड़ी की एवरेज भी सही आ रही है। तो मेरे को लोकल ऐसे ही डाउट सा हो गया था, मैंने गाड़ी की सर्विस करा के लाया था कि यार गाड़ी ना पिक नहीं ले रही। तो मेरे को ऐसा हो गया था कि हाईवे पे शायद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक तो हमने सामान भी बहुत लोड किया हुआ, पीछे बैग्स भी हैं और खाने पीने के लिए हमने बहुत सामान ले लिया था। क्योंकि रास्ते में हाईवे पे रोक के कहीं से 20-20 रुपये खर्चने से अच्छा हमने एक ही बार में पैसे खर्च दिए ताकि गाड़ी में पड़ा रहे सामान, जहाँ पे मन करेगा कुछ पीछे से उठाएंगे और खाना शुरू कर देंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ है। और हमने ना सबसे बढ़िया चीज़ हमें ये लगी कि ना हम पानी घर से लेके चले भाई। वाटर बॉटल्स के हमने क्रेट ले लिए थे। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा जब भी आप कभी ऐसे ट्रिप पे जाओ, इनफैक्ट आप चाहे 200 300 400 किलोमीटर भी जाओ तो आप 20-20 रुपये की पानी की बोतल लेने से अच्छा है कि आप रिलायंस मार्ट में चले जाओ, वहाँ पे ऑफर मिलती है भाई। 1 क्रेट पे 1 क्रेट मिल रहा था हमें, तो हमने तो 2 क्रेट उठा लिए भाई 1 क्रेट पे, तो हमें वो बढ़िया लगा। तो आपको भी ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है जी, तो फटाफट अभी दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। अभी तो रास्ता काफ़ी पड़ा हुआ है, तो 100 किलोमीटर जैसा दिल्ली रह गया। तो चलता रहेगा ऐसे, देखो बातें तो चलती रहेंगी, बोलता रहूँगा तो ख़त्म ही नहीं होंगी। तो थोड़ा ड्राइव भी कर लेते हैं, आप भी थोड़ा ड्राइव का मज़ा लो। मैं आपको बड़े एंगल से एक ड्राइव दिखाता हूँ। रात है बट इतना बढ़िया एंगल आएगा नहीं, जैसे दिन आएगा तो मज़ा आने लगेगा आपको भी। तो जी ये आ गया हमारे ट्रिप का दूसरा टोल, और ये वाला टोल भी हमारा एनुअल पास में निकल जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं पानीपत। और पानीपत की ना एक खासियत है भाई, एक तो पानीपत में हुआ था युद्ध, ठीक है। तो युद्ध क्यों हुआ था वो सबको पता है, पानीपत की लड़ाई थी। और भाई ये देखो, ओ भाई साहब ये जिमनी है भाई, ये पक्का भाई किसी ने ना इसको 4x4 कर दिया है। ये 4x4 से 2x2 कर दिया भाई किसी ने गाड़ी अपनी। तो चलो दूसरी लेन में लगते हैं, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही बुरा हाल था भाई गाड़ी का। तो पानीपत में सबसे एक चीज़ और फेमस है यहाँ की, यहाँ पे जो कपड़ा फैक्ट्रीज है यहाँ पे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियोस डाली है जो ऐसे बहुत बड़े बंडल्स होते हैं जैकेट्स के, जीन्स के, टी-शर्ट्स के। सो वो थ्रिफ्ट मार्केट्स है ना, जो थ्रिफ्ट वाली जो भी आइटम है वो सारी पानीपत में मिलती है। तो वो थ्रिफ्ट मार्केट यहाँ पानीपत में ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी की सारी। और मैं आपको दिखाऊंगा, साइड पे आएगी आगे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे जितनी भी आपको फैक्ट्रीज नज़र आएंगी वो सारी वही हैं। और अभी देखो हम इस लेन में खड़े हैं तो वो वाली लेन खाली जा रही है। हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है यार, हम जिस लेन में खड़े होते हैं वो लेन जाम हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब ये भी निकल ही जाएगी। बैग तो ले नहीं सकता, पीछे भी ट्रक लगा दिया उसने भाई ने आके। तो यहाँ पे मिलती है थ्रिफ्ट की मार्केट के कपड़े, जैसे फॉरेन से जो भी जैसे एक्सपोर्ट का माल होता है ना, जैसे जो एक्चुअल में एक्सपोर्ट का माल होता है वो सारा पानीपत से एक्सपोर्ट होता है आगे पीछे पूरे यहाँ पे जितने भी लोकल एरियाज हैं। भाई 15 रुपये में क्रॉस हो गया। ट्रीज हैं सारी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड। भाई वो देखो ट्रेन उन्होंने ट्रक पे लोड कर लिया भाई। तो जैसे मैं थ्रिफ्ट मार्केट की बात कर रहा था ना, ये जितने आपको ट्रक्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में सारे उनका ही ट्रकिंग का सारा वो है।
और अभी थोड़ा आपको दिखाते हैं आगे चल के, अगर कोई मेरे को फैक्ट्री जैसी नज़र आती है तो लेट्स वेट एंड वॉच। ये देखो जैसे ये कुछ नहीं है इधर। ये देखो ये दिख रहे हैं आपको ट्रक में कपड़े लोडेड है भाई। ये सब जैकेट्स होंगी, टी शर्ट्स होंगी, डेनिम्स होंगी, जो आम मार्केट में आप खरीद रहे हो जाके, जो आपको 2000-1500 की दे देंगे, तो ये सब इसके बीच में ही है भाई। तीसरा टोल आ गया और ये टोल भी हमारा निकल जाएगा एनुअल पास में। तो फटाफट से टोल क्रॉस करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो ये भाई इंटरसेक्शंस हैं, अगर आप लेफ्ट चले जाओगे तो दिल्ली पानीपत सिटी एंटर कर जाओगे। ये आ गया अभी हम पानीपत और अब ये रास्ता सीधा जा रहा है दिल्ली। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही रह गया दिल्ली। अब 60 किलोमीटर के आसपास हमने एक्सप्रेस हाईवे पकड़ना। हम एक्चुअली में दिल्ली के अंदर एंटर भी नहीं करेंगे, हम बाहर से ही एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लेंगे। जो नहीं, हमें दिल्ली एंटर करना पड़ेगा क्योंकि हमें मथुरा वाली साइड से जाना है। तो हमें जाना पड़ेगा जो क्या कहते हैं, मथुरा वाला जो ग्रेटर नोएडा से निकलेगा, तो वो स्ट्रेच लेना है हमने। कि वो जब लास्ट टाइम मैं वृंदावन से आया था तो उसी रास्ते से आया था और वो बहुत बढ़िया रोड थी, एकदम क्लीन साफ़ सुथरी रोड थी। क्योंकि जो पेरीफेरल हाईवे है ना, जो एक्सप्रेस हाईवे, वो बहुत गंदा था भाई। उस पर तो गाड़ी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो वो एक्सप्रेस हाईवे वहीं से चलेंगे। तो अभी दिल्ली पहुँचते हैं, फिर आगे का आपको अपडेट करते हैं। तो भाई 220 किलोमीटर के आसपास चल गई है गाड़ी और कुछ 70 किलोमीटर जैसा दिल्ली रह गया। और इतने रास्ते में मेरे को एक चीज़ तो रियलाइज़ होगी कि जो अलाइनमेंट मैं गाड़ी की वहाँ से नहीं करवा के चला, वो करनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि थोड़ा तो फ़र्क पता लगता है। ये आप देख रहे हो वाइब्रेशन, ये सिर्फ अलाइनमेंट की वजह से आ रही है, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है गाड़ी की। ऐसी कोई दिक्कत नहीं दे रही, बट हाँ कहीं कहीं पे थोड़ा सा फील होता है। तो कहीं देखते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट वाला मिल जाएगा। 200-300 रुपये की बात है, तो वो करवा लेंगे। आधे घंटे का काम होता है, तो अलाइनमेंट करवा लेंगे वहाँ से कहीं से गाड़ी की। तो इतना कोई वो नहीं है। अब ये देखो भाई, इसको ज़्यादा जल्दी है। ये देखो सरदार जी हैं भाई, बीबी पैंट मोहाली। अब कोई नहीं, ऐसी में तो ही आए हैं। तो ये है जी, पानीपत क्रॉस कर लिया हमने। पानीपत का तो ऑलमोस्ट हमने निकाल दिया है। अब पता है, पहले ना आजकल पता नहीं चलता, जब आप फ्लाईओवर से ऊपर से निकलते हो ना तो एकदम बढ़िया रास्ता निकल जाता है। पुराने टाइम पे जब क्या होता था, जब ये फ्लाईओवर्स नहीं थे ना, तो आपको बड़ा रियलाइज़ होता था और बड़ा फील होती थी रोड। बट अब तो ऐसा फील नहीं होता है। रोड्स तो बहुत क्लीन है, बट सही है, इतना कोई वो सीन नहीं है। बट ये है कि देखो, अभी मेरा कैमरा शेक करता रहेगा यार, क्योंकि ना मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरे पास होल्डर नहीं है। तो मैं अगर होल्डर लेकर चलूँ तो फिर मुझे यहाँ लगाना पड़ता है उसके लिए। और मैंने सोचा है कि शायद अगर कहीं रास्ते में अगर मुझे मिल गया होल्डर तो मैं लेके लगा दूँगा। तो भाई ये आ गया हमारा चौथा टोल, और दिल्ली एंटर होने से पहले का लास्ट टोल है। ये देख रहे हो क्या बढ़िया कैफेज बन चुके हैं यहाँ पे। अब ये हाईवेज वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे ना, अब बहुत कुछ यहाँ पे ओपन हो गया। आप कहीं पे भी रात को स्टॉप लेके आराम से चाय कॉफ़ी कुछ खा सकते हो। ठीक है, तो टोल गेट देखो भाई, कितना बड़ा टोल गेट है और इजीली गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से। तो पिछले टोल पे तो बहुत ज़्यादा लाइन थी। भाई 120 रुपये का टोल था ये, 15 रुपये में निकला है। देख रहे हो एनुअल पास का मजा। भाई नींद का कोई नामो निशान नहीं है। पीछे जो आपको दिख रहा है ये मूर्तल के ढाबे हैं, ये दिखाते हूँ आपको। देख रहे हो ये सब जगह ढाबे हैं। तो आई डोंट नो कैमरा में कैच हुआ होगा या नहीं, मेरी शक्ल ही इतनी पास आ गई है। तो ये मूर्तल था भाई, मूर्तल के ढाबे थे। ये देखो पीछे कितनी गाड़ियाँ लगी हैं। तो ये भरे रहते हैं भाई दिन रात, ये 2400 घंटे ही चलता है। और बढ़िया एकदम यहाँ पे, मतलब एक पिट स्टॉप है ये, कि आप कभी हाईवे से दिल्ली से आ रहे हो तो लोग जो जम्मू वाली तरफ जाते हैं, जो चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल जाते हैं, वो यहाँ पे रुकते ज़रूर हैं। सो काफ़ी लोगों को यहाँ पे अच्छा लगता है खाना खाना, और एक हैपनिंग सी जगह है। मतलब ये हाईवे पे लोग तो चंडीगढ़ से या दिल्ली से पराठे खाने आ जाते हैं। सो मूर्तल सिर्फ पहले ना, जब
स्टार्टिंग में, अब तो बहुत ज़्यादा बन गया ये, बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पे बना दिया, बट पहले सिर्फ ढाबे हुआ करते थे और मूर्थल के सिर्फ पराठे मशहूर थे। सो अब पराठों जैसा तो कुछ है नहीं, बट यहाँ पे अब आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलता है। तो जी हमारी आज की जर्नी का पहला पड़ाव पार कर लिया हमने। पड़ाव जैसे ना उसमें कौन रहा करोड़पति में होता है ना कि आपने एक लेवल पार कर लिया, तो हमारा एक लेवल क्रॉस हो गया, हम पहुँच गए दिल्ली। तो दिल्ली से आगे अभी मथुरा की ओर चलेंगे और वहाँ से फिर नागपुर। तो अभी मैप हमने डाल दिया और जो मैप जहाँ जहाँ हमें निकाल रहा है हम उस रास्ते को पकड़ेंगे और अपनी जर्नी को आगे कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक का तो जर्नी में यार बहुत मज़ा आया हमें, हमने बहुत मज़े किए रास्ते में, फुल गाने सुने हमने, मज़े करते रहे हैं और बातें करी है बहुत सारी, और आपके लिए भी बहुत सारी रास्तों में शूट किया है। तो अभी जैसे कि रात को ड्राइव कर रहा हूँ तो अपने फेस की तरफ कैमरा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अंदर की लाइट्स ऑन करनी पड़ जाती है मुझे, और बाहर सड़क पर थोड़ा सा ना ऐसे विजन थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बाहर की तरफ रखा है ताकि आप लोग भी सड़क का मज़ा लो, ड्राइव का मज़ा लो और बात भी करता रहूँ साथ के साथ। बट जैसे दिन चढ़ेगा फिर हम फेस टू फेस बात भी करेंगे उस दिन में। तो अभी के लिए दिल्ली पहुँच चुके हैं, दिल्ली को कर रहे हैं क्रॉस और वहाँ से फिर हमने चढ़ना है मथुरा हाईवे में। सुबह 5 बजे ट्रैफिक देखो भाई दिल्ली में। अभी हम ना जस्ट अब दिल्ली क्रॉस करने वाले हैं, मतलब 2-2.5 किलोमीटर के बाद हम जो हमारा हाईवे है मथुरा वाला उस पर चढ़ जाएंगे। बट अभी लाजपत नगर वाली साइड पहुँचे, बट आप देख रहे हो ट्रैफिक देखो भाई, देखो कितना ट्रैफिक है। ये सुबह 5 बजे का इस दिल्ली, सब लोग जाग रहे हैं, सब चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। दिल्ली दिल वालों का शहर जागता रहता है। तो जी ये आ गया जी मथुरा हाईवे, और दिल्ली में ना हम थोड़ा सा गलत मुड़ गए थे, तो वो काफ़ी मतलब 3-4 किलोमीटर में एक्स्ट्रा घूम के आना पड़ा, क्योंकि नीचे उतरना था हमने फ्लाईओवर से, हम फ्लाईओवर के ऊपर ही चढ़ गए। तो वो जब एंड आपको पता है जब दिल्ली में एक बार फ्लाईओवर आप गलत चढ़ जाओ तो 4-5 किलोमीटर का गीड़ा आपको पड़ ही जाता है, तो वो 4-5 किलोमीटर गीड़ा हमें पड़ गया उल्टा। बट अभी हम फरीदाबाद हाईवे पर चढ़ चुके हैं और ये सीधा जाएगी सड़क मथुरा, और ये है नेशनल हाईवे 148। सो अभी भी हम नेशनल हाईवे पे ही हैं, तो अगर इस पर भी कोई टोल आया तो वो भी हमारा उस पर ही कटेगा भाई। अभी तक का तो सफ़र हमारा बहुत बढ़िया रहा। दिल्ली क्रॉस करने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि सुबह भी इतनी ट्रैफिक थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आगरा फरीदाबाद देख रहे हो, तो ये सीधी रोड मथुरा के लिए जाएगी, मथुरा आगरा ये सेम रोड रहेगी। 5th टोल आ गया जी फरीदाबाद का, तो ये भी हमारा फास्ट टैग में निकल जाएगा एनवर वाले में। तो जी फाइनली ये है मथुरा हाईवे, और ये आप देख रहे होंगे ऊपर आगरा लिखा हुआ है, ये देखो, सॉरी दिख रहा है आगरा, तो पीछे बोर्ड पे लिखा था आगरा 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास, तो वही समझ के चलो आप 2.5-3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे आगरा की तरफ। अभी ये देखो ये पूरा नेशनल हाईवे है भाई, और क्या बढ़िया रोड है, मतलब आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं किसी गलत रोड पर हूँ, तो मज़ा तो बड़ा आ रहा है भाई गाड़ी चलाने का इस रोड पे। तो ना अभी देखो इस टाइम पे कैसा है कि दिन होने ही वाला है, बस सुबह के बज रहे हैं 5:30 तो और 10-20 मिनट में थोड़ा सा सनराइज़ होने लगेगा, तो बढ़िया एकदम व्यूज़ भी अच्छे दिखेंगे। अभी थोड़ा सिटी एरिया है, तो आगे जाके जब पूरा हाईवेज़ आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। मतलब अभी रात को तो कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे आगे अंधेरा है, अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हो, बट बढ़िया है। अभी तक तो जो चल रहा है अच्छा चल रहा है हमारा सफ़र, सड़क में कोई दिक्कत नहीं आई, सड़क बहुत बढ़िया सड़क है। तो आगे देखते हैं कैसी रोड होएगी। तो अभी ना आगे टोल आएगा पलवल का भाई, वो आई थिंक एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट कर देता है वहाँ से ना मथुरा के लिए, तो वो जो है वो कटेगा मेरे मेन बैलेंस से, वो मेरे को उसमें नहीं कटेगा ईयरली पास वाले से, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं
वृंदावन गया था तो पलवल का टोल मेरा 260 के आसपास कट गया था भाई मेन बैलेंस से। तो नेक्स्ट डे जाके मेरे को मैसेज आया था और मैं थोड़ा शॉक में आ गया था कि ये इतने पैसे कहाँ से कट गए मेरे अकाउंट से। तो अभी शायद पलवल आने वाला आगे 20 किलोमीटर पे, तो उसका टोल भी आ जाएगा थोड़ी देर में। भाई ये आ गया पलवल का टोल। अब ये पता नहीं लास्ट टाइम तो जब मथुरा घुसे थे तो यार आई मीन मथुरा नहीं, जब वृंदावन गए थे तो तब तो उसमें से टोल हमारा कटा था मेन बैलेंस से। तो अभी ऐसे मेरे को लग रहा है कि नेशनल अथॉरिटीज़ लिखा हुआ एक्सप्रेस हाईवे नहीं है ये, तो शायद से ना मेरा ये टोल उसी में कट जाएगा। भाई उसी में कट जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 125 रुपये का टोल है भाई। इंतजार करते हैं इस टोल के मैसेज का आने का। तो पलवल कर लिया भाई क्रॉस और यहाँ से मथुरा रह गया 100 किलोमीटर। तो भाई ये देख रहे हो दिन चढ़ गया भाई इस साइड से ना। तो इस साइड से आपको ये जो लाइट्स दिख रही है ये है सनराइज। अब एक साइड से सनराइज है और दूसरी साइड देखो पूरा अंधेरा होगा। ये एक बारी मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं बीकानेर गया था, बीकानेर एक्सप्रेस हाईवे पे। वो तो बहुत अमेजिंग था, मतलब वो ऐसी लोकेशन थी ज़बरदस्त कि जहाँ पे आपको ना सूरज पूरा निकलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि पूरी खाली रोड थी वो बीकानेर में। तो आई डोंट नो यहाँ पे वैसा एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक तो रोड दूसरी है ये और ये नेशनल हाईवे है। तो थोड़ा सा एरिया जो है हमारा सिटी एरिया है तो उसके चक्कर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। बट जब हम उधर गए थे तो भाई वो तो डिफरेंस ही था, मतलब एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और एक्सपीरियंस ये भी अच्छा जा रहा है अभी तक, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस में हमें मज़ा नहीं आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं गाड़ी ड्राइव करने का। अभी तक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं है रोड पे, सब रोड्स बढ़िया हैं। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है भाई, हम जो अच्छे से चल रहे हैं। तो भगवान हमारे साथ है। ये हमारे देखो बजरंगबली हमारे साथ है, ये हमारे साथ रहते हैं। जय बजरंगबली। सुबह हो गई मामू, दिन निकला है भाई। और अभी हम हैं आगरा हाईवे पे और ये कुछ आगरा रह गया यहाँ से कुछ समथिंग अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास। सो आगरा से हम आगे जाएंगे एमपी एंटर हो जाएंगे वहाँ से। तो पहले मथुरा आएगा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद कुछ कुछ आता रहेगा। तो भाई देखो देश कितना बड़ा देश है ये, कि आपको एक अभी सिर्फ मैंने 2 स्टेट्स क्रॉस करी हैं, एक पंजाब और एक दिल्ली। अभी मैं यूपी क्रॉस कर रहा हूँ, अभी यूपी में हूँ। तो ये तीसरी स्टेट है भाई रात से जब से चला हूँ। तो आप खुद देखो कि मतलब 1 बजे से चल रहा हूँ मैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो 6 घंटे में मैंने 3 स्टेट्स क्रॉस करी हैं सिर्फ अभी। देख लो आप, तो टाइम तो लगता है भाई, देश तो बड़ा है। सो बड़े देश के वासी हैं भाई, बातचीत भी बड़ी होनी चाहिए। तो पहले लग रहा था कि यार ये ट्रिप कैसे करेंगे यार, क्योंकि ये मेरा आज तक का पहला सबसे लंबा रोड ट्रिप है। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन था और काफ़ी टाइम से मैं सोचता था कि यार एक लंबा सा अपन बढ़िया रोड ट्रिप करेंगे। तो पहले सोचता था कैसे होगा, और चलने से पहले भी मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि यार कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इतनी ड्राइव हो पाएगी या नहीं। बट अभी ना 360 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 360 किलोमीटर चलने के बाद लग रहा है कि भाई हो जाएगा, कर पाएंगे। तो मथुरा रह गया भाई 59 किलोमीटर्स और आगरा 114 किलोमीटर्स। तो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं हम, मतलब ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला दी है एक स्ट्रेच में। सिर्फ एक बार गाड़ी रोकी थी कुछ खाने के लिए, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखा दिया था। उसके बाद कहीं नहीं रोकी, एक बार सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए रोकी है। तो अभी तक कोई प्लान नहीं है। और अगला स्टॉपेज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो अगला स्टॉपेज लेना है वो लेना है आगरा जाके, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। तबीयत मेरी कल रात को ख़राब हो गई थी, परसों स्टमक अपसेट हो गया था, मेडिसिन साथ लेके आया हूँ। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी भाई, मैंने ये नहीं सोचा कि पेट ख़राब है, स्टमक ख़राब है, कोई बात नहीं, चलेंगे, कहीं कुछ होगा वॉशरूम पड़े बैठ जाएंगे जाके, बट दिक्कत नहीं है। बट ट्रिप करना है जाके, ट्रिप ज़रूरी है। तो मैं आपको सड़क दिखाता हूँ, सड़क के मज़े लो। और सुबह सुबह देखो कितना बढ़िया मौसम है।
और मैंने कहा कि दिन चढ़ाया, थोड़ी ब्लॉगिंग श्लॉगिंग हो जाए। तो भाई पहुंच गए हम कृष्ण जी की जन्मभूमि जो है मथुरा। तो ये देखो दिन तो बढ़िया चढ़ गया, एकदम सूरज सिर पे आ गया। सुबह के 7:40 हो गए भाई। तो हम ना अभी चेक कर रहे थे कि गाड़ी की PUC एक्सपायर हो गई है कल रात को। तो रास्ते में हमने एक जगह रोक के पूछा उससे भाई से, तो कह रहा 250 रुपये लूँगा जी आपसे मैं। तो भाई जायज़ पैसे नहीं मांग रहा था वो बंदा। वैसे तो 150 के आसपास लगते हैं, कह रहा है कि मॉडल के हिसाब से है, अगर 2017 का मॉडल है उसके बाद का है तो फिर पैसे ज़्यादा हैं, उसके पहले वाले के कम है। तो कोई लॉजिक उसका समझ में नहीं आया मुझे। बट आइडियली 120-150 के आसपास लगते हैं अगर आप नॉर्मली किसी पेट्रोल पंप से या किसी जायज़ बंदे से कराओ ना जाके। तो पोल्यूशन चेक करवाने के आपके 150 के आसपास लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। क्योंकि उसका करना क्या है, एक खाली चेक करना और उसका पर्ची निकाल के दे देते हैं। तो वो भाई हमारे को बेवकूफ़ बना रहा था, तो हमने उससे करवाया ही नहीं। उन्होंने कहा चलो आगे कराते हैं। तो अब ना मथुरा हम पहुँच चुके हैं और इसके बाद फिर पहुँचेंगे हम सीधा आगरा। तो सड़क अभी भी बहुत बढ़िया साफ़ सड़क है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सड़क में। इस बारी मैंने कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं पकड़ा। उसके दो कारण हैं, क्योंकि एक तो एक्सप्रेस हाईवे पे ना आपको टोल पे करना पड़ता है, जितना 250-300 रुपया एक टोल एक साइड का लग जाता है उस पर। और जितनी बारी आप एक्सप्रेस हाईवे चढ़ोगे उतनी बारी आपको टोल पे करना है। सो इट इज़ बेटर कि आप नेशनल हाईवेज़ पे चलो। 3000 का मेरे पास पास है जिसमें पर टोल मेरे को 15 रुपीज़ पड़ते हैं। तो अभी जैसे मैं जितने भी टोल मैंने निकाले हैं सारे के सारे अंडर मेरा एनुअल पास निकले हैं। तो आप ये समझो कि मतलब कि ज़ीरो मनी पेड फॉर द टोल स्टिल नाउ। अभी तक मैंने 8 टोल निकाल दिए भाई चंडीगढ़ से जब तक चला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3000 पे कर रखा है और वो 15 रुपये हर टाइम कट रहे हैं। वरना अगर मैं वैसे अगर कैलकुलेट करता तो वो जो 8 टोल थे वो कम से कम भी 2-2.5 हज़ार तो बन जाता है। कहीं पे 125 का टोल था, कहीं पे 100 का था, कहीं 75 का था। जो अभी लास्ट टोल पे करके आए हम, कामरन टोल था वो था 95 रुपीज़ का। तो आप सोचो ऐसे 8 टोल अगर मैंने ऐसे किए तो 2-2.5 हज़ार तो बन जाता। तो बट वो 3000 में से कटे, तो बढ़िया है, अच्छा है, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। रिकमेंडेड है भाई किसी को भी अपनी गाड़ी पे जो एनुअल पास लगा लो, हर टोल आपका 15 रुपये में कटेगा। ठीक है जी। तो आगरा रह गया 72 किलोमीटर्स और गाड़ी चल गई है भाई पूरे के पूरे 450 किलोमीटर। और रेंज अभी दिखा रहा है गाड़ी में 403, हमने जब से टैंक फुल कराया था चंडीगढ़ से। तो और एवरेज 22.32 की एवरेज अभी तक निकली है गाड़ी में। तो सही है, बढ़िया चल रहा है। बस अभी एक चीज़ रह गई है जो कि रह गया मेरा एक PUC करवाना है। और अगर कहीं मुझे अलाइनमेंट वाला दिखा बंदा तो वहाँ से गाड़ी की अलाइनमेंट करवा लेंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं दे रही, बट हाँ थोड़ा मुझे फील हो रहा है जब थोड़ा सा अनइवन रोड्स आती है ना, तो मेरे को हल्का सा फील होता है कि अलाइनमेंट ज़रूरी है गाड़ी में। क्योंकि पीछे थोड़ा सा काम करवाया था गाड़ी का, तो उसने टायर खोले थे आगे के, तो उसके बाद से अलाइनमेंट करानी ज़रूरी है। बट इतना फ़र्क भी दिख नहीं रहा मुझे। बट देन अगेन करवा लेना ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। तो 2500 किलोमीटर्स की ये जर्नी होने वाली है। आज का जो हमारा फर्स्ट स्टॉप है वो रहेगा 1000 किलोमीटर्स के बाद। तो 450 किलोमीटर्स मैं चल चुका हूँ, 400 की रेंज बाकी है और 400 किलोमीटर गाड़ी और चलानी है। उसके बाद फिर फुल टैंक फुल करेंगे और फिर आगे अभी आगरा के बाद ग्वालियर, फिर झांसी, फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे। तो अभी यूपी के हम बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, जो कि आगरा के बाद फिर MP का बॉर्डर आ जाएगा। फिर वहाँ से आगे दूसरी स्टेट्स में। तो अभी चौथी स्टेट में हम एंटर करेंगे भाई। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा जैसा। बट अभी तक तो कोई नींद भी नहीं आ रही, कोई ऐसा थकावट भी फील नहीं हो रही है। सड़क बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं आगे की तरफ। भाई ये है वृंदावन का 4 धाम। ये देखो, look at this size। ओम नमः शिवाय। तो भाई आगरा पहुंचने वाला हूँ और अभी मेरी बात हुई थी शाहजहाँ अकबर से। तो उनको मैंने पूछा कि भाई ये आपका जो ताजमहल है ये कब तक हम देख सकते हैं, हाईवे पे आएगा या नहीं आएगा, तो हमें पता नहीं है। बट अगर आया तो मैं ज़रूर आपको वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि रुकूंगा नहीं। अगर मैं रुक गया तो फिर मेरा आगे का सफ़र थोड़ा सा डिले हो जाएगा। सो मैं डिले नहीं करना चाहता। बट आई थिंक शायद से हाईवे से दिखेगा
क्योंकि बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है तो दिखना तो चाहिए। पीछे एक बिल्डिंग दिखी थी और मुझे लगा था भाई ताजमहल आ गया बट वो था नहीं, वो कुछ और था। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया, मैं कहा सड़क पे आ गया ताजमहल यार। तो आगे देखो भाई क्या मस्त जगह आ गई। और ये हाईवे अभी बहुत बढ़िया। अब यहाँ से 33 किलोमीटर रह गया आगरा और हम आगे हैं पूरा अभी 480 किलोमीटर्स और गाड़ी की रेंज अभी दिखा रही है 396। तो चलते रहेंगे आगे। तो मैं आपको रोड दिखाता हूँ एक बार, देखो कितनी बढ़िया रोड है। देख रहे हो, देखो क्या बढ़िया रोड है। और ये एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, पता, ये सारा नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे में सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को एक ही चीज़ लगी कि भाई मेरे इस बारी टोल के पैसे नहीं लगे। दो मैंने अपना फास्टैग रिचार्ज कर लिया था कि कहीं अगर एक्सप्रेस हाईवे मुझे आएंगे आगे, आई एम वेरी मच श्योर जब मैं आगे आगरा या ग्वालियर क्रॉस करूँगा तो उसके बाद नेशनल हाईवेज एक्सप्रेस हाईवेज आएंगे मेरे को, तो वहाँ पे वो चार्जेस पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि जहाँ हमने जाना है वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सप्रेस हाईवेज हैं। तो वो मुंबई वाला एक्सप्रेस हाईवे या महाराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा मेरे साथ। तो अभी तक तो सिर्फ नेशनल हाईवे पे ही आया हूँ मैं, बट चलो ये भी बढ़िया है, ये भी एक एक्सपीरियंस अच्छा है। बस एक्सप्रेस हाईवे में ये है कि आपको लोकेशंस बहुत अच्छी आ जाती हैं जो आगे आने वाले, अभी क्योंकि यूपी है और यूपी क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप मध्य प्रदेश में या ग्वालियर और वो जो सब जगह आएंगी, तो वो मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पे लोकेशंस अच्छी आ सकती हैं। भाई अलग ही फीलिंग है यार। अभी मुंबई का बोर्ड पढ़ लिया यहाँ से, इतना मज़ा आ रहा है ना। मतलब आगरा तो पीछे रह गया कहीं, हम ऊपर चढ़ गए हैं ग्वालियर, नीचे आगरा है, मतलब नीचे आगरा सिटी है और ऊपर से हम फ्लाईओवर चढ़े हुए हैं जो ग्वालियर को जा रहा है। सो ग्वालियर यहाँ से दिख रहा था 135 किलोमीटर्स, बट पीछे बोर्ड पड़ा मुंबई का। भाई फीलिंग ही आ गई है, मतलब अलग ही फील आ गया है मेरे को ना कि देश आधा निकाल दिया है। तो मज़ा आ गया भाई। ये तो अब मैं एमपी में एंटर हो चुका हूँ, तो ये मेरी चौथी स्टेट है और 10 टोल अभी तक हमने भरे हैं। आई थिंक अभी तक सिर्फ नेशनल हाईवे पे भी हूँ, कोई भी एक्सप्रेस हाईवे नहीं पकड़ा है मैंने, और वो बेस्ट पार्ट है मेरे लिए क्योंकि भाई मेरे पैसे बच रहे हैं उसमें। अगर मैंने एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा ना तो मेरे को टोल पे करना पड़ जाएगा। तो ऑलरेडी पेड है हमारा 3000 रुपये, हम उसी पे चल रहे हैं। भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यूपी है अभी देखो 4 घंटे से ना यूपी में ही हम, और बहुत बड़ा शहर है यूपी भी यार, क्रॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी मतलब हो जाएगा थोड़ी देर में। बट एक चीज़ देखी मैंने, यहाँ पे ना बाइक राइडर्स दो किस्म के ही हैं भाई। एक वो जिसने हेलमेट पहनी हुई है, ये देखो ये भाई ने हेलमेट पहनी है। ये मेरे को शायद जब से मैं यूपी में हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो, ये 3 लोगों ने सिर पर कपड़ा बांधा हुआ भाई। ये कपड़ा ज़्यादा सेफ है इनके लिए। वो देखो हाँ जी, तो ना मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, ये पुलिस वाले अंकल, इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहनी हुई। ये देखो काला चश्मा पहना हुआ, उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी भाई। हेलमेट कोई नहीं पहन रहा भाई यूपी में। ये हाईवे पे चल रहे हैं और विदाउट हेलमेट। ये देखो इसने भाई ने तो कपड़ा तक नहीं बांधा, चलो बाकी कुछ तो लोग सिर पे वो कपड़ा बांध के चल रहे हैं। और मैंने देखा हर बंदा सिर पे ना कपड़ा बांध लेता है और भाई वो बहरे हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको सुनना नहीं देता कुछ नहीं। एक भाई तो पीछे थे, वो फुल, मैंने कैमरा ही ऑफ कर दिया। तो वो भाई पीछे थे 2 बाइक पे, हमने पीछे से हॉर्न मारा भाई, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी धुन में चलते रहे क्योंकि उन्होंने सिर पे कपड़ा बांधा हुआ था। तो उनकी ना सुनने की शक्ति उस कपड़े के अंदर रह जाती है। तो यार मतलब आप समझो कि यूपी है भाई। सो भाई एक छोटा सा हॉल्ट लिया बीच में पीयूसी कराने की गाड़ी की। ये बीच में ना राजस्थान का एक एरिया आ गया है, धौलपुर आ गया राजस्थान। तो पीयूसी कराने रुके हैं, तो ये भाई है जो पीयूसी कर रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। है भाई ये राजस्थान आ गया बीच में, है ना? कितनी देर तक रहेगा राजस्थान यहाँ पे? यहाँ से धौलपुर तक। तो ये धौलपुर नहीं है? धौलपुर तो आ गया अभी। धौलपुर आ गया है? ये क्या है? यहाँ परेठा। परेठा? अच्छा, यहाँ से ये बॉर्डर है, यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है। यूपी राजस्थान का, फिर आगे उसका इंदौर, आगे धौलपुर और एमपी लग जाएगी। एमपी लग जाएगा ना? हाँ, मध्य प्रदेश। पंजाब से आया हूँ मैं। हाँ, पंजाब की गाड़ी नंबर दे दिया आपको। बहुत दूर तक जाना है हमने, अभी तो सफ़र हमारा आधा भी नहीं हुआ है। आप हो जाएंगे। अभी हम जाएंगे
अभी तो आज रुकेंगे नागपुर, नागपुर से फिर साउथ जाना है मेरे को। ब्लॉग करता हूँ मैं ना यूट्यूब पे। आप वीडियो में आ रहे हो। ये भाई भी आ गए हैं। ठीक है तो भाई देखो ये सब्सक्राइब, अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और ये राजस्थान का पूरा कह रहे हैं आगे राजस्थान का, यूपी राजस्थान का बॉर्डर है और आगे एमपी आ चुका। एक जगह खाने के लिए रुके थे भाई। पराठे का साइज देखो, ये आधा पराठा है, ऐसे मैंने 1.5 खाए हैं भाई। इसको पैक कर दोगे? तो ये भाई हमारा पराठा पैक कर देंगे जितने हम खा सके। 2 पराठे ऑर्डर किए थे भाई, हमें नहीं पता था ये थोड़े साइज़ का पराठा होगा बट पराठा रिकमेंडेड, बहुत टेस्टी था। साथ में इन्होंने दी थी ग्रीन चटनी और अचार और ये चाय, तो मज़ेदार काम भाई। जस्ट ऐसे ही अभी देख रहा हूँ सामने ना थोड़ा सा हिली एरिया आ गया और इस साइड में पीछे यहाँ पे एक फोर्ट था छोटा सा। तो देखो भाई क्या जगह आ गई है भाई। ये देखो, ये जबरदस्त है यार, अमेजिंग। सो हम एंटर करने वाले हैं ग्वालियर और ये है शायद से एमपी, क्योंकि पीछे राजस्थान था, अब राजस्थान खत्म हो गया। तो ये हम एंटर कर चुके हैं एमपी में। और ये देखो इधर पानी भाई, ये देख रहे हो पानी पीछे, तो ये बड़ा अमेजिंग लग रहा है। और आगे थोड़ा सा पहाड़ी इलाका सा भी आ रहा है मेरे पास में, बढ़िया है, गुड। भाई एमपी एंटर कर लिया। इंदौर कह रहा हूँ, सॉरी, अभी जस्ट ग्वालियर क्रॉस किया है मैंने। और अभी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ना 1 घंटा कुछ ऐसा 50-60 किलोमीटर गाड़ी और ड्राइव करके, क्योंकि अभी 700 किलोमीटर का एक स्ट्रेच तो पूरा कर दिया है मैंने। तो ऐसा मतलब सोच रहा हूँ कि ना मतलब 750 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच करने के बाद एक रेस्ट कर लेंगे बीच में 4-5-6 घंटे। अभी पीछे क्या था कि ना, पीछे एक किसी एरिया में हम ऐसा था मतलब इंदौर कह रहा हूँ, ग्वालियर से पहले कुछ ऐसी जगह आ रही थी जहाँ पे कुछ एक शहर था, तो जहाँ पे ट्रैफिक बहुत मतलब बीच में ना गंदा ट्रैफिक था। तो अभी कैसा है कि हाईवे फिर से क्लीन हो गया, तो ये स्ट्रेच हम फिर भी खींच सकते हैं। तो सोच रहे हैं कि इस स्ट्रेच को थोड़ा खींच लेते हैं भाई, और जैसा भी है इसको फिर क्लियर कर लेते हैं। आगे जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर कर लेते हैं, ताकि जो हमारा डिस्टेंस है वो कम हो जाए। तो आज का जो हमारा एस्टिमेट था वो अराउंड 1000 और 1100 किलोमीटर के आसपास का था। अभी 700 किलोमीटर हमने चला दी है गाड़ी। तो 700 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा हो चुका है और 100-150 और चलाते हैं। फिर देखते हैं क्या करना आगे, जैसा प्लान होगा बता देंगे। मस्त लोकेशन आने लग गया भाई। अब आ रहा है सफ़र में मज़ा, अब नींद उड़ रही है। अभी तक ना ऐसे सुस्ती पड़ रही थी पता है, तो अब मज़ा भी आने लगा और सड़क भी अच्छी आ गई है। तो अब तो स्ट्रेच कंप्लीट कर लूँगा भाई। मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा रास्ता निकल जाए उतना बढ़िया है यार। कहीं रुक गए ना तो सफ़र छोटा लंबा हो जाएगा। तो जी पहुँच गए हैं झांसी, और झांसी में देखो इस साइड पे थोड़े से अच्छे छोटे माउंटेन से हैं। कॉल करो मम्मी, तुम व्हाट्सएप कॉल के करो। ठीक है, और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इस साइड पे है रेलवे ट्रैक, ये देखो। ये भाई झांसी में ट्रेन चल रही है साथ में, ठीक है। फुल एसी ट्रेन है, आई थिंक कोई शताब्दी होगी कोई यहाँ की है। तो बढ़िया एकदम ट्रेन चल रही है भाई। सो झांसी रह गया है यहाँ से कुछ 40-50 किलोमीटर के आसपास। सो ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच हम कंप्लीट करने वाले हैं। फटाफट से पहुंचते हैं भाई झांसी, फिर उसके आगे का प्लान देखते हैं कैसे करना है। अभी तक तो एनर्जी फुल है और बीच बीच में नींद आ रही थी,
बट अब वो जा चुकी है नींद, एक एक्साइटमेंट है। और इधर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, वो देखो कन्याकुमारी का बोर्ड, 2415 किलोमीटर कन्याकुमारी। तो जी शक्ल के बज गए 12 और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 24 घंटे उठे हुए। कल दोपहर को 3 बजे के आसपास उठा था, तो अभी 2 बज रहे हैं। तो और ये देखो कि रात को 1 बजे गाड़ी चलानी शुरू करी थी, तो 12 घंटे से नॉन स्टॉप गाड़ी चला ही रहे हैं। तो अभी हमने झांसी क्रॉस कर लिया। ये जो आपको साइड में शहर दिख रहा है, ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये झांसी है भाई, ये है झांसी का शहर। और ये अभी यहाँ से हमने एक हाईवे चेंज हो रहा था, तो वो हाईवे चेंज किया और ये जाके आगे किसी और हाईवे पे कनेक्ट होगा। वहाँ से ये कनेक्ट होगा सागर के लिए, तो सागर आएगा आगे 220 किलोमीटर्स। तो अभी जर्नी तो बहुत बाकी है और बहुत ज़्यादा सफ़र बाकी है, तो अभी चलते रहेंगे आगे। अभी यहाँ से शिवपुरी 91 किलोमीटर्स दिखा रहा है, तो एनर्जी बीच बीच में लो हो जा रही है, बट क्योंकि रास्ता भी कवर करना है तो इसलिए जागना भी पड़ रहा है भाई, जागना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर सो गए रास्ते में तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा, कवर नहीं कर पाएंगे। तो कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है भाई। सो हमारा जो टारगेट है वो है नागपुर, तो ये सोचा है कि नागपुर तक गाड़ी चला देंगे। अभी कुछ गाड़ी चल चुकी है 800 समथिंग, अराउंड 800 किलोमीटर, नहीं 800 तो नहीं, हाँ 800 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। सो वन स्ट्रेच में 800, तो 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी और चलाएंगे, 200-250 किलोमीटर। यहाँ से कोटा दिखा रहा है 320 किलोमीटर, तो आप समझ सकते हो कि पोरबंदर 1380 देख रहे हो, तो पोरबंदर गुजरात का एक पोर्ट है, तो वो 1380 किलोमीटर है यहाँ से। और पीछे कन्याकुमारी दिखा रहा था 2300 किलोमीटर्स। तो भाई एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग है कि आप कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे पे हो और ये हाईवे देश के एंड तक जाता है और आप उस हाईवे पे हो। तो ये जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है गाइस। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई इस जर्नी में, मतलब ड्राइव करने का ही बहुत मज़ा आ रहा है। 2 एक्सप्रेस हाईवेज़ पे नहीं हूँ बट नेशनल हाईवेज़ पे हूँ, बट फिर भी बहुत क्लीन रोड्स हैं और बहुत साफ़ सुथरी रोड है। कोई मुझे अभी तक इस रोड में कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं आई है, कहीं पे कोई खड्डे नहीं है, कोई ऐसा टूटी हुई रोड्स नहीं है, बहुत आराम से और बढ़िया ड्राइव हो पा रही है। तो आप भी मज़ा लो ड्राइव का। थोड़ा सा काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था बीच में, तो क्योंकि रास्ता कवर करने की कोशिश कर रहे थे बीच में, तो थोड़ा सा जगह आ रही थी, वो थोड़ी वहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रैफिक था। तो वो ट्रैफिक में कैसा रहता है ना कि यार आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते दोनों चीज़ों पे, क्योंकि आपने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है ब्लॉक करने के लिए और फिर एक हाथ से आप ड्राइव कर रहे हो। तो यहाँ पे कैसा भी थोड़ी सी ट्रैफिक बिल्कुल थोड़ा हल्का कम है, बट मैनेजेबल था, तो इसलिए मैंने एक बार कैमरा उठा लिया। मैंने कहा यार थोड़ा सा शहर आपको दिखा देते हैं। तो भाई अभी झांसी क्रॉस कर लिया है मैंने, तो अब आगे सागर की तरफ। तो पहले तो शिवपुरी आएगा, ठीक है जी। बस भाई ये नागपुर का रास्ता है, इधर से नागपुर कुछ 180 किलोमीटर के आसपास रह गए। सो पहले सोचा था बीच में कहीं स्टे कर लेंगे, बट कुछ ना रहने के लिए अच्छी जगह मिल नहीं रही थी। एक होटल देखा था, जलसा नाम से ढाबा है, वहाँ से कुछ नागपुर था 200 किलोमीटर, बट ना यार मतलब जो उसने रूम्स दिखाए था मेरे को, सॉरी कब सारे जो उसने रूम दिखाए ना मेरे को, मतलब आत्मा तृप्त हो गई मेरे उस रूम को देख के। तो मैंने मना ही कर दिया, मैंने कहा नहीं यार। सो अभी हेडिंग टुवर्ड्स नागपुर, और आज की जर्नी को सिर्फ नागपुर तक ही रखेंगे और नागपुर में कंप्लीट करेंगे। बट रास्ता बहुत अमेजिंग है। बीच में एक स्ट्रेच आया था कुछ समवट अराउंड आई बिलीव
100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था जहाँ पे रोड्स का ना काम चल रहा है, तो थोड़े डाइवर्जेंस थे और उन डाइवर्जेंस की वजह से कहीं कहीं जगह पे रोड्स ख़राब भी थे क्योंकि ट्रक्स आ रहे हैं, कुछ क्रेन चल रही है, तो वो आपको पता ही है वो रोड उखड़ जाती है वहाँ से। बट रास्ता प्लेन था, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई खड्डे थे या कुछ, कोई जाम तो कहीं नहीं मिला, निकलते गए। तो गाड़ी चल गई है भाई। सेकंड टैंक फुल अप करने के बाद अभी तक 1150 किलोमीटर चला दिए और रेंज 478 की दिखा दिया वापस। तो अभी नागपुर चलते हैं भाई, फिर आगे के देखते हैं। नागपुर जाके स्टे वहाँ जाके कुछ देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो वहाँ रह लेंगे। हाँ जी, सो वेलकम बैक गाइज। बहुत टाइम के बाद मैंने कैमरा उठाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइव करी हमने। तो ये है जी महाराष्ट्र और वेलकम टू महाराष्ट्र। देख रहे हो महाराष्ट्र की वाइब ही अलग है भाई। ये देखो यार क्या मस्त शहर है, मतलब शहर हो तो ये हो, क्या बढ़िया सड़कें हैं और क्या प्यारी लाइटिंग है, मतलब एकदम मक्खन मलाई, शीशे की तरह सड़क है भाई महाराष्ट्र की। और पीछे जहाँ से ये महाराष्ट्र का बॉर्डर शुरू हुआ उसके पीछे टोल था, टोल के पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जहाँ पे उन्होंने लिख रखा था कि चीता जाते हैं और आप गाड़ी स्टॉप नहीं कर सकते वहाँ पे। सो स्टॉपिंग दी कार वॉज प्रोहिबिटेड, और अगर रोक भी दोगे तो गाड़ी से उतरना नहीं है नीचे आपने, क्योंकि आपका चालान नहीं होगा उतरने के बाद, फिर आप चल दोगे। क्योंकि चीताज वहाँ पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस पहले भी डाली थी, मैंने देखी है। तो अभी महाराष्ट्र पहुँच गए और नागपुर एंटर करने वाला हूँ। सो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स रिमेनिंग फॉर नागपुर। तो नागपुर का आज का फर्स्ट डे इज एट नागपुर। सो भाई 25 आवर्स कॉन्टिन्यूस ड्राइव, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। और 1300 किलोमीटर्स इन 25 आवर्स। कल रात को हमने 1:30 के आसपास शुरू किया था और 2 बज रहे हैं अभी। सो ऑलमोस्ट 25 घंटे हो गए। सो 25 घंटे में हमने बीच में कुछ मिला जुला के 1-1.5 घंटा ब्रेक लिया होगा। काफ़ी जगह रुके भी हम बीच में, काफ़ी जगह हमने ट्राई भी किया कि रूम ले लेते हैं, बट देन फाइनली वी डिसाइडेड कि नहीं नागपुर चलते हैं, क्योंकि हाफ वे हो जाएगा हमारा वहाँ से, और हाफ वे करने के बाद ही आगे जाके कल का सफ़र फिर शुरू होगा। तो ठीक है जी, एक बार नागपुर पहुँचते हैं, फिर ये ब्लॉग नागपुर ख़त्म करेंगे आज का। सो बाकी का फिर उसके आगे जब चलेंगे तो फिर से। तो गाइज़ एक ये होटल मिल गया हमें। ये एक्चुअल में ना नागपुर हाईवे छोड़ के हमने बेंगलुरु हाईवे डाल दिया था, तो वो सिटी को बीच में से इंटरसेक्शन में से कनेक्ट करके उसने हमें बेंगलोर हाईवे पे डाल दिया। तो ये अब जो रास्ता आप देख रहे हो ये एक्चुअल में जा रहा है हैदराबाद की ओर। तो ये होटल है भाई, उनसे बात करिए, वो भाई बाहर आ रहे हैं गेट खोलने के लिए।